बहुत समय पहले पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, दीपपुर। ये गांव साधारण दिखता था, लेकिन इसकी हवा में एक अजीब सी शांति थी। यहाँ शोर नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी और ना ही समय को पकड़ने की कोई कोशिश। ये गांव बाकी गांवों से अलग था। यहाँ लोग घड़ी नहीं देखते थे। सूरज उगता तो दिन शुरू होता, चांद निकलता तो रात। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं और शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं, मानो वो पेड़ पूरे गांव को अपनी छाया में समेटे हुए हो। उसी पीपल के नीचे रोज एक छोटा सा बच्चा बैठता था। उसका नाम था दीपक। दीपक ज्यादा बोलता नहीं था, उसे सुनना पसंद था। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती हंसी और लोगों के दिल की धड़कन। जब बाकी बच्चे खेलते, दीपक बैठकर सब कुछ महसूस करता। एक दिन जब पूरा गांव सो रहा था, घर के दिए बुझ चुके थे, गलियों में सन्नाटा था। चांद की रोशनी कच्ची दीवारों पर धीरे धीरे फिसल रही थी। उसी रात दीपक की नींद खुली। न किसी आवाज से, न किसी डर से, बस एक एहसास था। उसे किसी ने आवाज दी, पर कोई शब्द नहीं थे, बस एक एहसास, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। दीपक बिस्तर से उठा, धीरे धीरे चला, खामोशी को तोड़े बिना। वो खिड़की के पास गया। बाहर देखा तो गांव वैसा ही सो रहा था, लेकिन दूर जंगल की ओर चांदनी कुछ ज्यादा चमक रही थी, मानो रास्ता दिखा रही हो। दीपक चुपचाप बाहर निकला, नंगे पांव, हल्के कदम, पीपल के पेड़ के पास से गुजरा। उसने महसूस किया पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे विदा दे रही हों। गांव के बाहर एक रास्ता जंगल की ओर जाता था। वही रास्ता आज उसे बुला रहा था। जैसे ही दीपक जंगल में दाखिल हुआ, हवा बदल गई। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये था समय का जंगल। यहाँ हर पेड़ किसी याद को थामे खड़ा था, हर पत्ता किसी बीते पल की कहानी जानता था। दीपक ने देखा, एक जगह कोई बच्चा हंस रहा है, दूसरी जगह कोई रो रहा है। कहीं कोई बिछड़ रहा है तो कहीं कोई मिल रहा है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा दीपक रखा था, बुझा हुआ, शांत। एक गहरी नरम आवाज आई, जो दूसरों के समय को समझेगा वही इस दीपक को जला पाएगा। दीपक ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने दूसरों के पल महसूस किए। माँ की चिंता, बुजुर्गों की थकान, बच्चों की हंसी, और तभी दीपक जल उठा। न तेज न चुभने वाली रोशनी, बस गर्म सुनहरी उजास। इस कहानी से बच्चों हमने ये सीखा कि जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा सुनता है, और जो समय को समझे उसकी जिंदगी आसान हो जाती है।